सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। ओम शांति। हम आत्माएं जब सतयुग आदि में इस सृष्टि रंगमंच पर आई तो हम सबकी बुद्धि सतो प्रधान थी और फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो में आते गए। द्वापर युग में आत्मा को मनमत परमत और फिर शास्त्रों की मत भी मिली। और इतनी सब मतों के बीच हमारी अंतर की जो पारस बुद्धि थी वो धीरे धीरे देह भान के कारण, विभिन्न संबंध संपर्क के कारण, विभिन्न मतों के कारण पत्थर बुद्धि बन गई। और इसीलिए जब श्री श्री शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि इस सृष्टि पर आते हैं
तो हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं, हर कर्म करने की मत देते हैं, हर संकल्प उत्पन्न करने की मत देते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कौन सा कार्य कैसे करना है उसकी डिटेल में मत देते हैं। आज की मुरली भी हमें श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत का कितना महत्व है बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 19 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम वही आत्माएं हैं। ये नशा होना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। इतने भाग्यशाली हैं हम। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? 2 चीज़ें, शौक और मस्ती। चेक करें हमारे में वो शौक है। उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। देखें, ऐसी है मस्ती सब में। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है न, बेहद की रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। सिर पर ताज होगा सतयुग में। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जिसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो। ऐसे दृष्टांत बताते हैं, कहते हैं कि अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। तो उसको बार बार कहा तुम भैंस हो, भैंस हो। तो उसने कहा मैं तो भैंस हूँ, मैं दरवाजे से कैसे निकलूं? तो समझने लग जाते हैं। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। एक तरह से अलंकृत भाषा होती है ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। फीलिंग आती है? यह शरीर छोड़ेंगे, बिल्कुल अनुभव करेंगे मैं आत्मा
ये शरीर छोड़ूंगी और हमारे सिर पर ताज होगा, है ना। फील करेंगे ना तो बिल्कुल नशा चढ़ेगा। यह तो बहुत गंदी छी छी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। हम्म? नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। क्रिएटर ही तो क्रिएट करेंगे ना, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहला पाठ, आत्म अभिमानी बनना। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। कंट्रास्ट है ना। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। हम विकारी पापी हैं, गाते हैं ना आरती में। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। कहते हैं ना, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो वह कहते कि अपने को विकारी कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं। हमारे में कोई गुण नाही है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो अंतर क्या है, ये हम समझते हैं। हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है ही, ये कौन है, कौन पढ़ाते हम सबको। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत, है ना। ये किसकी मत है, ये समझना जरूरी है ना। जब ये समझ जाएंगे कि हमें पढ़ाने वाला खुद श्री श्री शिव बाबा है, तो श्रीमत पर चलना सहज हो जाएगा। तो शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकेंगे। जिनको ये एक होता है पता करना, और दूसरा उसका एहसास होना, फीलिंग रहना इस बात की कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। तो जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। अब ये भी तकदीर अनुसार तदबीर करते हैं, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। ये समझ के ऊपर है सारा। कहीं तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता यह कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है कि जाने अनजाने, है ना, कुछ अपशब्द निकल जाए तो फिर पाप चढ़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहचानते नहीं है ना, वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे और ही बाबा को सलाह देने लग जाएंगे। श्रीमत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए।
बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते, है ना। वो ऐसे नहीं जवाब देंगे कि हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है ना। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। देखते हैं अपना एम ऑब्जेक्ट, है ना, वो विजन बना कर रखें। ये मुझे बनना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए योग है। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाएं तो पुजारी का भी मान हो जाए, है ना। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। बाबा सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। पहले बाबा ने सबकी फोटो निकलवाई थी। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, आजकल किराए पर भी मिल जाती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ऐसा चित्र बनाओ। यह भी चित्र निकालने होंगे। आजकल तो एआई पर झट बन जाते हैं, है ना। पहले तो मुश्किल था, फिर भी अब तो और इजी हो गया है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। इतना निश्चय, इतना नशा होना चाहिए। तो यह फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। यह चित्र की व्याख्या समझ आनी चाहिए ना। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है, तो वो चित्र भी सेवा करेगा। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में रखते थे ना बाबा, पॉकेट में भी रहता था। वहां पर बाबा की गद्दी पर भी और पॉकेट में भी। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, क्या हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, है ना। युक्तियां खुद ही निकालनी चाहिए ना। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे।
हार्ट फेल हो जाएगी, यानी दिल शिकस्त हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो, तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे, हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं। कहा ना, लक्ष्मी ने कहा अपना चेहरा तो देखो। उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। जब विकार है तो लक्ष्मी को नहीं वर सकते ना। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे ना? लक्ष्य के लिए लक्षण होने जरूरी है ना। तो इसीलिए खुद ही खुद का चरित्र बनाना है, तब वो चित्र जो हम देख रहे हैं वो चित्र प्रैक्टिकल में ना, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो, किस लिए पढ़ते हैं? भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, पूरे कल्प में एक बार। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं, रियलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। ये बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि अगर पारस है, पवित्र है, तो रियलाइजेशन होती है। अगर अपवित्र है तो रियलाइजेशन भी नहीं होती। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कोई नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात न धनी के, है ना। जैसे धनी धोरी किसी का नहीं होता, किसी के माता पिता नहीं होते, तो फिर वो गलत काम करते हैं। जैसे नास्तिक हैं, बाबा को जानेंगे पहचानेंगे तो बाबा का कहना मानेंगे। तो धन का बनाना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो, यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, जबरदस्ती भी कर देते हैं ना, प्रेशर जनरेट करते हैं। तुम जानते हो, यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। बाबा उस समय आते हैं इस सृष्टि पर जब सब भ्रष्टाचारी हैं, सबका आचरण भ्रष्ट हो गया है। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। गीता में लिखा है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बाबा कहते हैं एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो क्या होगा? तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी यह हिलें तो बहुत हलचल मच जाए। इस साकार बाबा की मुरली है तो उस टाइम की बात है। तो वो कहते हैं अभी ये हिलें तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। आगे चलेंगे तो ये सब कुछ होगा। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। आत्मा में परिवर्तन आता है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता न, पहली गुरु हर एक मनुष्य आत्मा की उसकी माँ होती है। माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। यादगार किस चीज की है? संगम की यादगार है ये बात। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु। अभी अंधकार है तो अभी प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश में गुरु की जरूरत नहीं होगी। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। ज्ञान अमृत सबको प्रदान करने के लिए जिम्मेवारी रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है, यज्ञ आदि से माताओं को बहनों को बाबा ने आगे रखा है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। दिल से मान नहीं देते हैं, ऊपर ऊपर से देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें? फिर मेहनत नहीं करते। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। बाबा पुरुषार्थ की कितनी विधियां, कितनी युक्तियां बताते हैं। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है,
कुछ भी अगर हम मेहनत करते हैं, पापा को याद करते हैं, तो व्यर्थ नहीं जाती है वो तदबीर। यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो, यानी मेहनत करो, तो यह सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। अभी तो हम देखते हैं ना, यहाँ संत सम्मेलन होता है तो कितने आते हैं, है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें, है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए खुद ही बताते हैं। तो देख ही रहे हैं अभी प्रैक्टिकल, कितने ढेर गुरु लोग हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम। चित्र में देखकर समझाओ। यह है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आते हैं। निर्वाण धाम से इस साकार सृष्टि पर आते हैं। वहाँ के रहवासी हैं, वह मूल वतन। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं भारत में। बाप कहते हैं मैं आया हूँ कल्प के बाद, फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना वर्ष पहले पैराडाइज था। कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अजन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं। बच्चे बड़े हो, शादी कराएं, तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे, है ना। उनको तो ज्ञान नहीं है ना, हम थोड़ा ना कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाबा से पूछना चाहिए। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी का पुरुषार्थ करना है और यही गीता का 18वां अध्याय है ना। यही हमारा टारगेट है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अच्छा, मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव, है
है ना। हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी, सहजयोगी कैसे बनेंगे? जब निरंतर बाबा के साथ की अनुभूति करेंगे। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। निरंतर बाबा की याद, ऐसी स्थिति। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। तो हम सब कौन है? ट्रस्टी। बाबा को सब दे दिया है, स्वतंत्र। तो यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रोज चेक करो कौन कौन सी चीजें मुझे बांधती है। उन सब बंधनों को सदा काल के लिए समाप्त करना है और अभी ही करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।